सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। पढ़ाई कैसी चल रही है। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मेरी मेमोरी कार्ड टूट जाने से 12 वीडियो डिलीट हो गए थे। तो आज एक नया वीडियो टाइप किया हूँ। ये मतलब टाइप क्या किया हूँ, ये उसी में से था, तो उसी पेपर में लिखा हुआ था तो उसी से टाइप किया हूँ। तो चलिए, पोर्ट ऑफ सूरत डिक्लाइंड बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी एक्सप्लेन। ये हिस्ट्री क्लास 10 का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक समय था। तो चलिए, इसका बेस्ट आंसर मैंने ट्राई किया है। बेस्ट आंसर ट्राई किया मतलब बेस्ट आंसर, ओवरऑल हमारे आंसर बेस्ट ही रहते हैं। हम हमेशा ट्राई करते हैं कि हमारे आंसर बेस्ट हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले पोर्ट ऑफ सूरत है। देखिए, हमारे देश में एक समय एक समय यही केवल सूरत ही सबसे इम्पोर्टेंट बंदरगाह रहता है। बंदरगाह किसको बोलते हैं, पोर्ट किसको बोलते हैं पता है ना, समुंदर के किनारे वाले इलाका को, जहाँ जहाज लगती है। तो ये जो एक समय हमारे देश में सबसे मतलब यही सूरत बहुत बड़ा मतलब ये पोर्ट हुआ करता था। और मतलब अगर कहाँ कोई चीज़ एक ही जगह मिलता है तो कैसे वो बहुत फेमस हो जाता है वहाँ पे। तो सूरत में मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा पोर्ट था, लेकिन वो डिक्लाइन हो गया 18th सेंचुरी के एंड तक। तो ऐसा क्यों हुआ वही एक्सप्लेन करना है। तो पोर्ट ऑफ सूरत डिक्लाइंड बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी बिकॉज ऑल इंडियन मार्केट ग्रेजुअली शिफ्ट अंडर फीट ऑफ यूरोपियन कंपनीज who gained power in India by securing a variety of concessions from local court and then monopoly right of trade। तो जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि हमारा देश भारत जो है वो अंग्रेज़ों के गुलाम हो गया था एक समय 1857 के बाद। तो अंग्रेज़ों का गुलाम हो गया तो सारा जैसे आप लोगों को पता ही होगा वो सारा मार्केट अपने पास कर लेना चाहता था। तो वो बहुत सारा अथॉरिटी और कंसेशन गेन किया था लोकल कोर्ट से, और मोनोपोली राइट ऑफ ट्रेड भी गेन कर लिया था। तो बहुत सारे जो हमारे देश के मतलब ये भाई मतलब बिजनेसमैन थे या फिर मर्चेंट्स थे, सब मतलब जैसे जो मतलब सामान को इधर मतलब सामान का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे, वो लोग अपना मतलब मर्चेंट थे वो बिजनेस ही छोड़ दे रहे थे और दूसरा बिजनेस करने लगे। तो इस तरह सारा जितना मार्केट था मतलब हमारे देश का सब यूरोपियन कंपनीज के फिट में आ गया था, जो कि पावर गेन कर लिया था इंडिया में बहुत सारा। तो उनके पास चल गया। अब उनके हाथ में आते ही उन लोगों ने क्या किया पता है, नाउ सिंस यूरोपियन यू हैव मोनोपोली राइट ऑफ ट्रेड इन इंडिया। तो अब उनके पास ही राइट है, ट्रेड का राइट है इंडिया में। सो मैनी स्मॉल, तो बहुत सारे स्मॉल मर्चेंट जो थे उन्होंने प्रोडक्शन करना ही छोड़ दिया ड्यू टू कंपटीशन। अब कंपटीशन भी बढ़ गया था। वो बढ़िया बढ़िया चीज़ मतलब क्या बोलते हैं उसको, उधर अपने देश से मंगाते थे और उसे बेचते थे यहाँ पे। एज वेल एज फियर ऑफ हरासमेंट फ्रॉम यूरोपियन, और साथ में यूरोपियंस धमकी भी देते थे, जैसे बीच बाजार में लगा हुआ है, आए डंडा से मार के तोड़ के चले गए, डंडा से मार के। तो इसलिए बहुत सारे छोड़ देते, नुकसान लगा था। तो दिस लेड टू डिक्लाइन इन प्रोडक्शन एज वेल एज डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट। अब वो हमारे देश के लोग प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे थे तो एक्सपोर्ट कहाँ से करते हैं। तो एक्सपोर्ट हमारे देश के लोग ही सूरत का मतलब जितना सूरत पोर्ट का यूज करते थे। अब तो सो यूज ऑफ पोर्ट्स लाइक सूरत डिक्रीज ड्रामेटिकली एंड फाइनली डिक्लाइन, और लास्ट में डिक्लाइन भी हो गया था, हालांकि अभी फिर से यूज होने लगा है। सो गाइज, इस तरह फाइनली डिक्लाइन हो गया, मतलब डिक्लाइन तो नहीं हुआ था लेकिन बहुत कम हो गया था। इवन यूरोपियन अंडरटेक दिस प्रोसेस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट फ्रॉम न्यू पोर्ट लाइक बम्बई और नाउ मुंबई एक्सेट्रा। और देखिए, मैं आपको अभी पूरा डिटेल में समझाऊंगा, पहले इस लाइन को देख लीजिए। यूरोपियंस जो थे वो अंडरटेक करते थे इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट बम्बई पोर्ट से, जो कि उस टाइम नया ग्रो कर रहा था। अभी आप आगे एक चैप्टर भी पढ़ोगे अगर आपका होगा तो, कि बम्बई का चीज़ बोलते कैसे एक मॉडर्न सिटी बन जाता है। अब डाटा देखें तो 17th सेंचुरी में कम से कम 16 मिलियन रुपया उस समय, आप सोच लीजिए 16 मिलियन रुपया उस समय कितना होता होगा। वो सूरत पोर्ट से पास किया था, जो कि स्लम्प हो जाता है 3 मिलियन में 1740 में। तो सोच लीजिए कितना कम हुआ, 13 मिलियन रुपया उस समय नुकसान मतलब कम हुआ था। तो देखिए, अब मैं आपको पूरा शुरू से समझाता हूँ। शुरू से कहानी कुछ ऐसा है कि पहले हमारे देश के लोग प्रोडक्शन करते थे और हमारे देश के ही लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे, तो वो सूरत पोर्ट का यूज करते थे। अब सारे के सारे जितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट राइट टू ट्रेड चल के सब यूरोपियंस के पास। तो यूरोपियन सूरत पोर्ट का यूज ना करके वो मुंबई में ही रहना पसंद करते थे, मुंबई और दिल्ली में। तो वो लोग इसलिए सामने पड़ता था बम्बई पोर्ट, इसलिए वो लोग बम्बई का पोर्ट यूज करते थे, और इस तरह सूरत पोर्ट डिक्लाइन हो गया। अब हमारे देश के लोग कर नहीं रहे, जो उधर उधर होगा सूरत पोर्ट से, और ये यूरोपियंस यूज करते थे तो वो बॉम्बे पोर्ट यूज करते थे, इसलिए डिक्लाइन हो गया था। तो आप आंसर लिखोगे तो ये गलत बिल्कुल नहीं है, एकदम पूरा बेस्ट आंसर है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपके पास भी कोई ऐसा क्वेश्चन है तो कमेंट करिए। अभी जो कमेंट करेगा उसी का क्वेश्चन अगला वीडियो होगा, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। तो चलिए, कमेंट ज़रूर करिएगा अपना क्वेश्चन, अगर आपके पास भी कोई डाउट क्वेश्चन है या फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसका आप बेस्ट आंसर चाहते हैं। तो चलिए, पढ़ाई करते रहिए
ऑल द वेरी बेस्ट।